अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान नज़र है। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो आज हम जो है वो एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले उसका इंट्रो होना ज़रूरी है कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं तो वो बेसिकली टॉपिक है क्या, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जानना है कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पहला वर्ड्स है ट्राई, दूसरा गोनी या इसको बाज गोनो भी बोलते हैं, और तीसरा है मेट्रॉन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है ये 3 वर्ड्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया है। अब ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी या गोनो इसका मतलब होता है एंगल, ठीक है। अब जो मेट्रोन है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है ये बेसिकली 3 वर्ड्स से मिलकर जो बनाया गया है, इसका मतलब है जी कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या चीज़ करेंगे जी, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। अब देखा जाए कि जो 3 एंगल्स की यहाँ पे बात हो रही है ये बेसिकली होते हैं कौन सी पॉलीगन्स के होते हैं, ट्राई एंगल के होते हैं, ठीक है। जो 3 एंगल ट्राइंगल्स के अंदर पाए जाते हैं तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 3 का मतलब तो पता चल गया भाई, 3 एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब मेजरमेंट का पता चल गया भैया अभी पैमाइश की बात हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जो है वो परेशान करता है ये है कि एंगल क्या चीज़ है भाई, ठीक है। तो एंगल के लिए मैंने बाकायदा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज़ एंगल, ठीक है। एंगल बेसिकली क्या होता है कि 2 लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। मैंने ये कहा है कि जब भी 2 लाइनें किसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो वो एंगल जनरेट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 लाइन्स एंगल बना रही हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपने गौर से सुनना है कि 2 लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, यानी कि वो 2 लाइनें जो किसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, वो एंगल जनरेट करती हैं। और इसके अलावा मैं इसकी बाकायदा आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि हमने इसको ड्रा कैसे करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट लिया, ठीक है। अब इस कॉमन पॉइंट से 2 लाइंस जो है वो निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है आपका, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब इसकी जो 2 लाइनें हैं, अब यहाँ पे जो है आपका एंगल जो है वो जनरेट होगा जिसको हमने थीटा का नाम दे दिया। अब इस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन और ये आपकी होती है टर्मिनेटिंग लाइन, ठीक है। अब उसके बाद आपकी एंगल्स की 2 किस्म की डायरेक्शन होती है। एक आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहा जाता है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाए तो उस डायरेक्शन के अंदर एंगल आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके अंदर एंगल आपका हमेशा नेगेटिव होता है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि जिसका आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिफरेंट सिंबल्स ऑफ एंगल, एंगल को मुख्तलिफ सिंबल के साथ लिखा जाता है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, थीटा, साई, फाई, साई, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ सिंबल्स के साथ एंगल को लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एंगल जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि एंगल जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि एंगल जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बल्कि जो एंगल के साथ नेगेटिव साइन आता है वो सिर्फ ये शो करता है कि आपका जो एंगल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो ये मैंने आपके सामने एक जो है इसके क्वाड्रेंट ड्रा किए हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैक्सिमम एंगल होता है आपका 90 डिग्री और इसको रेडियन में लिखा जाए तो π/2 लिखा जाता है। इसी तरह अगर सेकंड क्वाड्रेंट देखा जाए तो 180 डिग्री, थर्ड में आपका 270 और फोर्थ के अंदर 360 डिग्री। तो अगर तो एंगल आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और अगर आपके पास एंगल जो है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो आपका एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा। तो अक्सर बच्चों को माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि जी एंगल नेगेटिव होता है। बेसिकली एंगल नेगेटिव नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ ये बताता है नेगेटिव की इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी।
अब हमने एक और चीज़ पढ़नी है भाई, एंगल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब एंगल को मेजरमेंट करने के, यानी कि हमने अब एंगल्स की पैमाइश करनी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो अब मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि किस किस सिस्टम के अंदर जो है वो एंगल को मेजर किया जाता है। तो बेसिक आपके पास 3 सिस्टम है, ठीक है, एंगल को मेजर करने के। सबसे पहले जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम है आपका, ठीक है, इसको जो है हम डीएमएस सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, ठीक है। ये बेसिक आप जो है वो 10th क्लास के अंदर भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते होंगे बच्चे, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद इसी को हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि सेक्साडेसिमल, डीएमएस सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी इसका सिस्टम है वो है सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है, इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं और इसको ग्रेडियंट सिस्टम भी कहा जाता है। और तीसरा जो है आपका एंगल मेजर करने का सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। तो 10th क्लास में बच्चे जो है वो रेडियन सिस्टम भी पढ़ लेते हैं और डीएमएस सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक 3 सिस्टम है जिसके साथ एंगल्स को मेजर किया जाता है, जिससे एंगल जो है वो मेजर किए जाते हैं। अब इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जो आपका रेडियन सिस्टम होता है, ठीक है, उससे छोटा आपका डिग्री सिस्टम होता है और सबसे छोटा आपका ग्रेडियंट सिस्टम होता है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री सिस्टम जो फंक्शंस हैं आपके वो क्या होते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो बेसिकली 3 होते हैं, ये बाकी 3 जो है इसके इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, ठीक है। एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकन थीटा, सिकन थीटा और उसके बाद कॉट थीटा। जो कोसिकन थीटा होता है ये बेसिकली साइन का इन्वर्स होता है और सिकन थीटा जो है ये कोस का इन्वर्स होता है और कॉट थीटा जो है टेन थीटा का इन्वर्स होता है। तो ये सिंपल इंट्रो था चैप्टर नंबर 9 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर किसी बच्चे का किसी भी इसके मतलब टॉपिक के इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।